बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो मेन पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें दो चीज़ें आती है। एक आता है हमारा ये ब्रेन और दूसरी आती है स्पाइनल कार्ड। एक क्या आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कार्ड। सबसे पहले हम ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद स्पाइनल कार्ड को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। जनरली ब्रेन के 3 पोर्शंस होते हैं। एक होता है हाइंड ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो है फॉर ब्रेन। सबसे पहले हम फॉर ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे। जनरली जो फॉर ब्रेन है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है थर्ड वेंट्रिकल, उसके बाद नंबर 4 पे है एपिथैलेमस और उसके बाद जो ब्रेन का दूसरा पोर्शन है वो है मिड ब्रेन। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिबिलियम, सेरिबिलियम, और दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है मेड्यूला। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरली 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स और दूसरे होते हैं न्यूरॉन्स। जनरली न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जिनका मेजर फंक्शन ये होता है कि जो नर्व इम्पल्स है यानी जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करते हैं, यानी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं। उसके बाद जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स का जो मेजर फंक्शन है वो है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन से सेल्स सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो है न्यूरोग्लियल सेल्स, और कौन से सेल्स नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं वो है न्यूरॉन्स। उसके बाद जनरली जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 तरह के मैटर होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर और उसके बाद दूसरा होता है वाइट मैटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रे मैटर क्या है। जनरली सपोज करें ये एक न्यूरॉन है, इसके अंदर ये रेड वाली जो स्ट्रक्चर्स है वो है सेल बॉडीज़। उसके बाद ये नीचे वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये है एक्सॉन्स। अगर ये सेल बॉडीज़ आपस में कलेक्ट हो जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर। जो सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है उसको हम ग्रे मैटर कहेंगे। उसके बाद वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या है? ये एक्सॉन्स जो है न्यूरॉन्स के, ये आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे
जिसको हम वाइट मैटर कहेंगे। यानी कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन्स इज कॉल्ड वाइट मैटर। जो एक्सॉन्स का कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? वाइट मैटर। उसके बाद जो ग्रे मैटर है उसमें उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियाई और उसका जो दूसरा पोर्शन है वो है कॉर्टेक्स। सबसे पहले हम कॉर्टेक्स को डिस्क्राइब करेंगे कि कॉर्टेक्स क्या है। ये सपोज करें सेरिब्रम है, इसके अंदर ये जो रेड स्ट्रक्चर से सरफेस के ऊपर ये क्या है? सेल बॉडीज़ है। इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। यानी जो सेल बॉडीज़ है वो एक्सपोज हो जाए किसी सरफेस के ऊपर तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। यानी ये जो सेरिब्रम है इसके सरफेस के ऊपर अगर सेल बॉडीज़ एक्सपोज हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। यानी सेल बॉडीज एक्सपोज ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। उसके बाद ये है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है? जनरली जो ग्रे मैटर है वो अगर वाइट मैटर के इनसाइड आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। सपोज ये जो ब्लू है ये क्या है? वाइट मैटर है। इसके अंदर जो ग्रीन डॉट है ये क्या है? ग्रे मैटर। यानी जो ग्रे मैटर है वो वाइट मैटर के इनसाइड है तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की डेफिनेशन ये है, ग्रे मैटर ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट विद इन द वाइट मैटर इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। जो ग्रे मैटर है अगर वो वाइट मैटर के इनसाइड आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई। उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं वाइट मैटर को। जनरली वाइट मैटर में एक आता है ट्रैक्स, दूसरा होते हैं कमर्शियल फाइबर्स और तीसरे होते हैं एसोसिएटेड फाइबर्स। सबसे पहले ट्रैक्स क्या है? ट्रैक्स जनरली कलेक्शंस ऑफ एक्सॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर एक्सॉन का कोई कलेक्शन है वो इंफॉर्मेशन को अपवर्ड भी भेजता है और डाउनवर्ड भी भेजता है तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रैक्स। और कमर्शियल फाइबर क्या है? ये भी कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है, यानी इसमें भी एक्सॉन्स आते हैं लेकिन ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड इंफॉर्मेशन भेजते हैं। यानी कलेक्शंस ऑफ एक्सॉन्स विच सेंड इंफॉर्मेशन लेफ़्ट साइड और राइट साइड इज कॉल्ड कमर्शियल फाइबर्स। उसके बाद जो तीसरी स्ट्रक्चर्स है वो है एसोसिएटेड फाइबर्स। एसोसिएटेड फाइबर्स क्या है? ये भी एक्सॉन्स के कलेक्शन है ये, लेकिन फ्रंट और बैक साइड पे इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। यानी ऐसे फाइबर्स, ऐसे एक्सॉन्स जो फ्रंट और बैक साइड पे इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करें उसको हम एसोसिएटेड फाइबर्स कहते हैं। उसके बाद जो दो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि नर्व और ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। जनरली नर्व हम उसको कहते हैं एक्सॉन्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर एक्सॉन्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होगा तो उसको हम नर्व कहेंगे। अगर एक्सॉन्स नर्वस सिस्टम के अंदर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रैक्ट। एक्सॉन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।